माता कुलेश्वरी के प्रांगण में यह ज्योतडी खुटियारी का सभी भाई बहन के सजन से अपने गुरु जगत गुरु महादेव की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुई। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानूंगा जो महादेव ने अपना कार्य के लिए चुना। साहेब जी के सजन से मैं अपने गुरु श्री को कोटि कोटि नमन करता हूं। तीन सूत्र के दाता हमारे साहेब श्री हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम है और तीन सूत्र को नियम समझाने वाले इस कलिकाल के कालखंड में माता स्वरूपा शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी को मेरा प्रणाम है। आप सब भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज महागुरु महादेव की चर्चा में जो हम सब उपस्थित हुए हैं, इस कलिकाल के कालखंड का महामानव श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा हम सब का अवसर प्राप्त हुआ है। आज साहेब जी धरती पर आए, शिव से स्नेह लगाए, शिव को गुरु बनाए। उनके मन में जिज्ञासा जगी कि जो मैं शिव को गुरु बनाया है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग शिव को गुरु बनाए थे। महान आत्माओं भैया और दीदी लोग शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा मानव नहीं हुआ जो जनमानस में शिव गुरु होने का ऐलान का बिगुल फूंक सके। मैं जनमानस को समझाऊंगा और बताऊंगा, घर घर जाऊंगा और कहूंगा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी शिव गुरु होंगे। गांव देहात शहर जंगल छोटे छोटे टोला हर जगह शिव का शिष्य होंगे, शिव को अपना मानेंगे। यह शिव चर्चा में न जात होगी, न पात होगी, न धर्म होगी, हम सब एक ही जात कहे जाएंगे। वह शिव शिष्य भाई और बहन शिव गुरु की चर्चा में, शिव गुरु की चर्चा में हम सब एक शिव शिष्य हैं, एक शिव शिष्या हैं, भाई और बहन हैं। सिर्फ हम सबको गुरु शिव की चर्चा में आना है, गुरु शिव की क्लास में बैठकर गुरु से कुछ सीखने का काम करना है। गुरु से सीखे, ज्ञान अर्जन करे। हमारे साहेब जी ने बहुत सुंदर सा स्कूल खोला है। ये लौकिक जीवन में स्कूल होते हैं तो बच्चे लोग पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जन करें, अपने जीवन को सुधारते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। लेकिन हमारे गुरु शिव की जो स्कूल है, ये आध्यात्मिक स्कूल है। आध्यात्मिक स्कूल, इस आध्यात्मिक स्कूल में सिर्फ बच्चा ही नहीं, बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, तीनों प्रारूप के लोग शिव के स्कूल में बैठ सकते हैं और शिव से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और शिव से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, शिव को गुरु बना सकते हैं। इसमें पाबंदी नहीं है कि बच्चे हो तो अभी शिव के क्लास में नहीं जाना है। इसमें पाबंदी नहीं है कि अभी हम जवान हैं, अभी हमको बहुत कुछ करना है, हम अभी शिव को गुरु नहीं बनाएंगे, जब बुढ़ापा आएगा तभी हम बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बच्चे भी अपना जीवन का अंत में छोड़कर अपने जीवन को छोड़ सकते हैं। बच्चे भी भगवान को प्यारा हो जाते हैं, होते हैं ना। जवान भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं और बूढ़े भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। मृत्यु का कोई निश्चित नहीं किया गया है कि कब मृत्यु आ सकता है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप महादेव की क्लास में आकर महादेव से कुछ सीख ले, महादेव की कुछ गुणगान कर ले, उनकी भजन कर ले, तो हो सकता है कि जब आपका
अंतिम समय आएगा और जब भगवान के पास जाओगे तो कुछ पुण्य खाते में आपको लिखाया जाएगा धर्म कर्म। जब हम पुण्य की काम करेंगे तब ना हमारा धर्म कर्म लिखाएगा, जब करेंगे नहीं तो कहां से लिखाएगा। ऐसे भी कहा गया है कि साहिब श्री हरिंदर जी पहला सूत्र में कहा है दया मांगने का। आप लोगों को क्या दिया है? दया मांगो, अपने गुरु शिव से दया मांगो। इस कली काल के कालखंड में हम सब बहुत सारे संकटों से उलझ रहे हैं, बहुत दुख आ रही है शरीर पर, घर में कष्ट आ रहा है, लौकिक जीवन में कभी खुशहाली नहीं है। कोई ऐसा भाई बहन ना है जिसके अंदर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। महादेव की चर्चा में हम लोग तो आए हुए हैं कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के कि हे महादेव हम बहुत बीमार रहते हैं, हमारा बीमारी को दूर कर दीजिए। कोई कहता है कि हे महादेव हम 10 साल 12 साल से अभी खड़े हैं, हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, जरा मेरा गोदी भर देते, कहता है ना। कोई कहता है कि हे महादेव हम पूरी जिंदगी कमाते कमाते थक जा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में संस बरकत नहीं हो रहा है, थोड़ा संस बरकत दे देते। यानी नाना इच्छाओं के साथ, अनेकों इच्छाओं के साथ हम सब शिव गुरु कलाश में आते हैं और कहीं कहीं जाते हैं, अपने गुरु से कहते हैं, गुरु से मांगते हैं अनेकों इच्छाओं के साथ है, और हमारा इच्छा को पूर्ण करता है। हमारे साहेब जी ने कहा है कि जो भी इच्छा है पहले गुरु से दया मांगो, दया में बताओ, मन ही मन बताओ, मन ही मन कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया करें। भैया शिष्य बोलते हैं और दीदी शिष्या कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, आज से आपको गुरु बनाई हूँ, हम पता दया कर देते तो हम अगले कहीं जगह जाते जहाँ गुरु की चर्चा होती, आपकी चर्चा होती, साहब हरिंदर भैया की चर्चा होती, तो मैं वहाँ जा करके आपके बारे में कुछ चर्चा करते। हमारा समस्या यही है कि हम बहुत कष्ट में हैं, हमारा कष्ट दूर कर दीजिए महादेव, दूर कर दीजिए, दया करिए महादेव, दया करिए। मन ही मन 5 बार बोलता है और महादेव की अर्जी जब लगती है और महादेव के पास जाता है आपका वाणी, आपका आवाज, तो एक दिन से लेकर 40 दिन के अंदर आपका ऊपर उपकार होने लगता है, दया बरसने लगता है, आपको संकट दूर होने लगता है, आपको कष्ट दूर होने लगता है, आपका जो इच्छा वो पूरा हो जाता है। ऐसे गुरु हमें तो दिया बारने के बाद भी नहीं मिलेगा, यह तो अंधकार में मिल गया। आपका गुरु मेरा गुरु अंधकार में मिल गया, कहा गया कि अंधेरा में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को तो अंधेरे में ही मिल गया, जो हम लोग नहीं जान रहे थे कि मेरे गुरु कभी शिव होंगे। जान रहे थे हम लोग तो जानते थे प्रकाश की छाया में रह करके कि नहीं शिव तो एक भगवान है, वो गुरु नहीं हो सकते। लेकिन आज देखिए कि वही भगवान हम लोग का गुरु बन करके हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे दुख को दूर कर रहे हैं, संकट को दूर कर रहे हैं, और हम जो मांगते हुआ मिल भी जाता है। हमारे कर्मी दीदी की चर्चा यही थी कि हमें बेहोश थे, हमारे पास कोई आशा नहीं था कि मैं जिंदा हो पाऊंगी, मेरा अंतिम समय था, मेरे घर में सारे परिवार रो रहे थे। हमें ये भी पता नहीं कि भैया के पास कोई फोन किया, लेकिन हमारे को पता है कि हमारे पास फोन किए थे सोनू गुरु भाई। मैंने उनको ये भी बताया था दीदी लोग कि कर्मी दीदी बार बार बीमार पड़ जाते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो गाय भैंस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, महादेव की चर्चा में कम आते हैं, कम जाते हैं, तो उनको कह दीजिए कि ठीक हो जाएंगे अबरी तो कम से कम महादेव की चर्चा अवश्य करते रहे, अपने 3 सूत्रों का पालन करते रहे, जहां अगल बगल चर्चा होगा वहां अवश्य जाएंगे। वो महादेव से जुड़ाव को कभी हटने नहीं देंगे, जुड़ाव लगाए रखेंगे।
जब महादेव से जुड़ाव लगाए रखेंगे तो आपका कष्ट दूर होगा, लौकिक समस्याएं दूर होगी, लौकिक कष्ट दूर होगी। और जब महादेव से दूर होंगे आप दया नहीं मांग पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे, नमः शिवाय नहीं कर पाएंगे, तो आपको अनेकों तरह का उलझने आएगी, अनेकों तरह का कष्ट आएगी, अनेकों तरह का आपको दुख आएगा, आपको मन में महादेव पर ना जाएगा, आपका मन इधर उधर भागने लगेगा, टेंशन में मन हो जाएगा। इसलिए साहेब श्री जी का जो आदेश है, जो दिया है 3 सूत्र पालन करना है, दया मांगना है। ये जरूरी नहीं है कि आप सब दिन चर्चा में ही चलो, इतना लक्ष्य बना लो कि हम प्रतिदिन चर्चा में ना जाए, लेकिन हफ्ता में एक बार अवश्य साप्ताहिक चर्चा में पहुंचे। अगल बगल में गांव घर में कहीं चर्चा हो रहा है, महीना में 1 आध बार जरूर पहुंचे, 1-2 बार जरूर पहुंचे। उससे क्या होता है कि आपका मन रिन्यूअल होगा, आपका मन में शुद्धता आएगा, आपका मन में भाव आएगा, गुरु के प्रति प्यार होगा, आपके महादेव के प्रति प्यार होगा। इसलिए अपना महादेव को याद करो और महादेव से दोस्ती लगाओ, महादेव को अपने दिल में बसाओ। बंदे विद्यार्थी कहा गया है ना कि वह हमारे शिव गुरु जो हैं विद्याओं के सागर है, हमारे विद्या की सागर है हमारे शिव गुरु, यानी ज्ञान की सागर। आप सब शिव चर्चा में आएंगे तो आपको अनेकों प्रकार की ज्ञान होगी, और ज्ञान होगी तो समझ होगी, और जब समझ होगी तो घर परिवार का सुधार होगा। आपका मन जो क्रोध की ओर भागता है, अहंकार की ओर भागता है, वो अहंकार आपका दूर होगा। आपको दूसरे को सेवा करने का दिल में जगह बनेगा, दूसरे को आदर मान सम्मान देने का भाव जगेगी। आपको हर भाई बहन में गुरु दिखाई देंगे, माता पार्वती दिखाई देगी, हरिंदा भैया नीलम दीदी दिखाई देंगे। आपको दूसरे को निंदा करने की शक्ति जो है वो छीन होगा, और दूसरे को आदर करने की शक्ति वह प्रागड़ होगा। आपके गुरु के प्रति गुरु की दया से वह मजबूत होगा। तो इसलिए गुरु की चर्चा में आना चाहिए। दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं ना, तो यह पवित्र धरातल पर आप सबों को साप्ताहिक चर्चा किया जाता है। शुक्रवार को आज शुक्रवार हुई है जो आज चर्चा किया जा रहा है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग हर शुक्रवार को यहाँ पर आकर चर्चा करते हैं, पहुंचते हैं? आप लोग नहीं पहुंचते हैं। संख्या आप लोग का 5-10 रहता है, 7-6 रहता है, यानी कभी कभी 10-12 रहता होगा, लेकिन यहाँ पर संख्या 50 की संख्या है। लेकिन महादेव की शरण में 10-12 का ही मन लगता है, बाकी सबों को अपना लौकिक जीवन में मन लगता है, अपने लौकिक कार्य में मन लगता है, खेती गृहस्थी गृहस्थी में मन लगता है, आपको अपने गाय भैंस में मन लगता है। लेकिन साप्ताहिक चर्चा में गुरु के पास जाने के लिए ताकत नहीं मिलती, भाव नहीं जगती है नहीं। यहाँ से उठेंगे दूसरे जगह जाएंगे, वहां भले गोल गोल बातें कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन वह चर्चा सीख करके अब आप अपने गांव में आकर के लोगों को समझाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, और अपने साप्ताहिक चर्चा को मजबूत ना करेंगे। तो ऐसे गुरु भाई बहन जो हैं वो क्या शिव शिष्य का कार्य को पूरा कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको आगे बढ़ना है, आगे स्कूल में नाम दर्ज कराना है, कॉलेज में नाम दर्ज कराना है, तो पहला स्कूल में जो आपका पहला स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय, वह उसमें नाम दर्ज कराना होगा। अपने पड़ोस का स्कूल में नाम लिखवाना होगा, उसमें क्लास करना होगा। तो आपका गांव में जो साप्ताहिक चर्चा रखा हुआ है, आध्यात्मिक चर्चा जो हम शिव गुरु की चर्चा करते हैं,
यह आपका प्रथम स्कूल है। यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से सिखाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए यह स्कूल पर ध्यान दीजिए बहन। यहाँ माता कुलेश्वरी का स्थान है। यह कुलेश्वरी माता ऐसे माता हैं जो सबको रक्षा कर रहे हैं। आज इन्हीं की दया से आप सब फलित हैं, पुष्पित हैं, आप लोग खा रहे हैं, चल रहे हैं यह माता की प्रांगण में। और जिसके गांव में माता है, कुलेश्वरी माँ है, वह माता ऐसी बेघर रह रही है, वह माता ऐसी उजाड़ में रह रही है। हम तो कहते हैं कि आप लोग का भाव नहीं जग रहा है अपने माता का एक मंदिर बनाने का। आप लोग का भाव नहीं जग रहा है अपने प्रभु, अपने गुरु का एक मंदिर बनाने का। आप लोग अगर यहाँ से चर्चा से उठिएगा तो जाइएगा, बीफे बाजार होगा तो 500 का मुर्गा खा लीजिएगा। टंडवा बाजार में 500 रुपया लुटा जाएगा, वो पेट में चला जाएगा, पेट में से खेत में चला जाएगा। लेकिन वह पैसा में से अगर 100 रुपया निकाल करके 500 रुपया में अगर 100 रुपया अगर माता के नाम पर और श्री गुरु के नाम पर निकालेंगे, अरे के शिष्या, तो 4 हफ्ता का महीना होता है तो महीना में 400 रुपया निकलेगा। अगर महीना में 400 रुपया नहीं निकालेंगे, महीना में 100 रुपया निकालेंगे तो 12 महीना में 1200 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर महीना में आप 500 रुपया खाते होंगे, जरूर महीना में 1000 रुपया खाते होंगे, इसे तो कम नहीं खाते होंगे। मांस मदिरा साग सब्जी खाते ना होंगे। लेकिन अपने गुरु के प्रति अगर 100 रुपया निकाले अपने माता के प्रति, तो एक व्यक्ति के घर में 12 महीना में 1200 रुपया होगा। अगर मेरे घर, मेरे गांव में अगर शिव शिष्य का घर परिवार नहीं, शिष्य नहीं, शिष्य तो 100 होते हैं लेकिन परिवार घर 25 होता है। एक घर में 4 गो शिष्य होते हैं तो 25 चौका 100, तो 25 घर में अगर 1200 रुपया के हिसाब से भागा कर लीजिए कितना पैसा हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो 1200 रुपया के हिसाब से अगर जमा करेंगे तो जरूर 1 साल में माता का कुछ काम हो जाएगा, प्रभु का काम हो जाएगा। दूसरा साल में कुछ और हो जाएगा। बाकी फिर हम लोग हइये हैं, दीदी लोग हइये हैं हमारे अगल बगल में, जो हमारे शिव शिष्य परिवार है, आप सबों को जरूर मदद करेगा। लेकिन ऐसा आप लोग का विचार होना चाहिए कि मेरे माता का घर बने, मेरे पिता का घर बने। यहाँ पर शादी होती है, विवाह होती है, यहाँ पर सब कुछ होता है, धर्म के काम होता है। लेकिन यहाँ का भैया लोग दारू में पैसा खत्म कर देंगे, खान पान में पैसा लुटा देंगे, मेला में जाके पैसा लुटा देंगे, लेकिन एक मंदिर नहीं बन पा रहा है। यह तो दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस पर जरा आप लोग फोकस कीजिए, ये माता पर फोकस कीजिए। बहन मेरे, एक बार अगर ये मंदिर बन जाएगी ना तो यहाँ पर पूरे गांव का एक रोजगार मिल जाएगा, एक रोजगार मिल जाएगा। और इस रोजगार से आप अपना जीवन चला सकते हैं, बच्चे का जीवन चला सकते हैं, और औलाद तक ला एक पवित्र धर्म स्थल हो जाएगा। आप जान रहे हैं इस कितना बड़े काम हो जाएगा। आपकी सजन से अगर काम होगा तो आपका बेटा, आपका बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, यानी बहुत आगे जितना पीढ़ी आएगा सबका रोजगार मिल जाएगा, एक तीर्थ हो जाएगा। पहचानो अपने गुरु को, पहचानो अपने माता को, जो आपके बगल में, आपके घर में है, आपके जगह पर है, लेकिन आप उनको याद नहीं कर रहे हैं। ये गुरु की चर्चा है। दूसरा सूत्र चर्चा कहलाता है, और तीसरा सूत्र गुरु को प्रणाम करना है। प्रणाम करने का भी एक तरीका है, जो हम लोग गुरु का नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। नमः से सांस लेना और शिवाय से सांस को छोड़ना। नमः शिवाय। आप प्रणाम करो या मत करो, लेकिन हमेशा आपके अंदर से शिव अंदर आते हैं और शिव बाहर जाते हैं। यानी सांस है तो शिव है, और सांस नहीं है तो निर्जीव है। तो सांस लिया तो नमः बोलो, और सांस जब बाहर निकला तो शिवाय बोलो। नमः शिवाय, यानी नमः मतलब प्रणाम, और शिवाय मतलब अपने गुरु को। मैं प्रतिदिन अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। आप प्रतिदिन प्रणाम करें, 108 बार करें, अनगिनत करें,
लेकिन सुबह शाम अवश्य करे। माला है तो माला से करे, अगर माला नहीं है तो अजपा जाप करे। अजपा जाप की जो परिणाम होती है वो भी माला पर ही होता है, लेकिन वह माला जो दिखता नहीं है, और यह जो रुद्राज की माला, कमलकट्टा की जो माला होता है वो दिखता है। ये हमारे सांसों की माला पर होती है। जपा जाप जो होती है वह सांसों की माला पर होती है, जो सांस हमारा दिन रात चलता है। जो सांस है वही हमारा शिव है, जो हम बोल पा रहे हैं। अगर जिस दिन सांस रुक जाएगी तो ना उस दिन आपको कोई दया करने के लिए कहेगा, ना कोई दया मांगने के लिए कहेगा, न गुरु की चर्चा करने के लिए कोई कहेगा, और ना ही कोई गुरु की चर्चा में जाने के लिए कहेगा, और ना कोई गुरु को प्रणाम करने के लिए कहेगा। सीधा आपका इंतजाम करेगा कि जल्दी से घर निकालो, लकड़ी की व्यवस्था करो और शमशान में लेकर के जाओ। अब इसका कोई उपाय नहीं है ना। तो हम अजपा जाप करें। आप सबों को काम धाम बहुत रहता है, आप लोग को समय नहीं मिलता है, तो आप अजपा जाप करिए। इसमें स्नान ध्यान करने की जरूरत नहीं है। स्नान किए हैं तो भी ठीक, नहीं किए हैं तो भी ठीक। आप काम कर रहे हैं, खेत में हैं, घर में हैं, बर्तन धो रहे हैं, धान रोप रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम मन में ही नमः शिवाय करे। इतना याद रहे कि हमारा नमः शिवाय 24 घंटा के अंदर कम से कम 108 पार कर जाए, 108 पार कर जाए बराबर। यानी 108 एक के बार से, एक सांस से गिनने की जरूरत नहीं है, तोड़ तोड़ के गिनने की जरूरत है। 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद आप 10 बार 11 बार गिन सकते हैं। फिर मौका मिलेगा तो फिर 10-12 मिनट के बाद 10-11 मिनट गिन सकते हैं। 10-11 बार नमः शिवाय को प्रणाम कर सकते हैं। नमः शिवाय से अपने गुरु को नमन कर सकते हैं। यानी दिन भर में सोते समय तक आप 108 पुरा दिए, पार भी कर दिए, तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा प्रणाम करने की, और कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए मेरी बहन, सांसों की माला पर जो गिनता है वो सांस तो केवल से गिना हुआ है, बस इसके अंदर का भगवान को जागृत करना है। सांस हमारा चलता है, वो सांस भी गिना हुआ है। 27,600 बार हमारा सांस चलता है 24 घंटा के अंदर। इसलिए हम प्रणाम करते हैं तो सांसों की माला पर प्रणाम करते हैं। हम लोग को महादेव के प्रति आस्था रखना है, विश्वास रखना है। आज जो 2 नाव पर चलता है, वह 2 नाव पर चलने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हुआ है। जो इधर उधर भटकता है, जो इधर उधर बात करता है, जो इधर उधर शिकायत करता है, वह कभी कामयाब नहीं हुआ है। हम शिव का शिष्य हैं, हम दूसरे की बात ना चलाकर शिव की बातें करें, शिव की चर्चा करें, शिव के ही काम को आगे बढ़ाने का हौसला रखे, मन में भाव जागृत करे, तब जाकर मेरा गुरु होंगे और मैं उनका शिष्य होऊंगा। इसलिए मेरे गुरु बहन, आप सब ध्यान दें और शिव को अपना बनाए, और शिव को गुरु बनाकर जीवन को धन बनाए, और जीवन को धन बनाकर शिव के पास जाने का प्रयास करे, जम के पास जाने का प्रयास ना करे। इसलिए 4 गुण को ध्यान देंगे। बनो तो शिव, रहो तो शिव, और जियो तो शिव, और प्रेमी बनो तो शिव जैसा। आज बहुत भाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, जो आज हमारे दीदी लोग की सजन से यहाँ हम सबों को चर्चा करने का मौका मिला। अभी हमारे गुरु बहना 100 रुपया दिए हमारे सबिया दीदी। अब इनसे बताया जाए आप लोग के सामने कि क्या मैं उनसे रुपया मांगने गया हूं? क्या उनसे मैंने कहने गया कि मेरे जो रुपया दो, मुझे दान दो? अब कोई गुरु बहना को अच्छा लगा बात, कोई गुरु बहना को प्रेम है कि दे दिया पैसा तो मैं ले लिया, मैं मांगने तो नहीं गया। कोई कोई आकर के एक बैग प्रणाम कर लिया तो अब उसको हम तबड़ा के मारेंगे, उसको लाठी मारेंगे, उसको समझाएंगे?
लेकिन मेरी बहना लोग क्या कहती है कि भैया पैर छुआते हैं, भैया गोड़ लगवाते हैं, भैया पैसा रखवाते हैं, भैया प्रसादी लेके भाग जाते हैं, भैया पैसा उठा के भाग जाते हैं। ऐसा गुरु बहना लोग बताइए, क्या मैं ऐसा करता हूँ कभी?